Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to start new topic of abstract algebra book, that is inner product. आज हम inner product का एक यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि abstract algebra book का होने वाला है और ये एक सेपरेट यूनिट है, मतलब कंप्लीट यूनिट है inner product. दैट मीन्स ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है क्योंकि ये 10 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो आज हम इसका बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन भी आ सकता है जिसमें आप फंस सकते हैं, तो आपको बेसिक क्लियर होते चलेगा तो अब डेफिनेटली इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं वहाँ आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ जाके मैंने बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया है आपके लिए चैप्टर वाइज। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे डेफिनेशन इसका कुछ ये है कि लेट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई एक कॉम्प्लेक्स एन वेक्टर्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो वेक्टर्स हैं जो कि n है, मतलब डायमेंशन इसका n है, मतलब n नंबर्स तक हमारे पास वेक्टर है जो कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स जैसे वर्ड आया आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ क्या होता है, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रो में अरेंज कर सकते हैं, इसको रो में लिखा जाता है, इसे लिखा हमें रो में जाता है। एक्स और वाई को आप रो में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ वही चीज़ लिखा डेफिनेशन में, लेट एक्स एंड वाई बी टू कॉम्प्लेक्स एन वेक्टर्स रिटर्न एज रो वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ रो वेक्टर्स में हम लिख सकते हैं इसको। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स और वाई जो है ये बिलोंग करता है वी एन सी। वी एन सी मतलब यहाँ कॉम्प्लेक्स है, एन मतलब एन रहेंगे इसमें नंबर्स, वेक्टर्स रहेंगे, सच दैट यहाँ लिखते कैसे हैं उसको देखते हैं। x इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 से xn तक हम लिख सकते हैं इसे। सिमिलरली y के लिए भी हो जाएगा, y1 y2 y से yn तक हो जाएगा ये। और मेन पॉइंट ये यहाँ पे इसको रो के फॉर्म में लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्टार। एक्स वाई स्टार कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टार का मतलब ये होता है कि स्टार के ऊपर आप पहले बार लगाओ। बार लगाने का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट। आपने पढ़ा है कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर के सामने अगर प्लस माइनस होता है तो उसे चेंज करता है। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उसको ट्रांसपोज करना है। चलिए समझते हैं इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। तो यहाँ पे वाई स्टार होता है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्टार, जैसे मैंने बताया आपको। तो यहाँ वाई स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा वाई के ऊपर बार, वाई के ऊपर बार, उसका ट्रांसपोज मतलब अगर रो में लिखा है तो कॉलम में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। वाई इज इक्वल टू 3 2 8 प्लस 4i क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है वाई स्टार में। कैसे करेंगे, सिंपल सा चीज़ है, वाई स्टार इज इक्वल टू 3 2, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे बार लगेगा। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट मतलब उसे अगर इमेजिनरी नंबर सामने प्लस माइनस जो भी लिखा है वो चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। हमने क्या किया, माइनस में लिख दिया पहले। ठीक है, मन में आपने माइनस में लिख दिया। उसके बाद इसे ट्रांसपोज करना है, मतलब रो का कॉलम में, यहाँ रो में लिखा है तो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज वाई स्टार। इसे ही हम वाई स्टार कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। x1 दिया है आपके पास 1 2 1, x2 दिया है 2 3 4 सपोज। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। अब इसका हम निकालेंगे x1 x2 इस प्रॉपर्टी के थ्रू। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एक्स वाई रहेगा तो एक्स का एज इट इज रहेगा, वाई का स्टार हो जाएगा। तो यहाँ x2 का स्टार करेंगे हम। ये फॉर्मूला हो गया हमारा इस प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 1 2 1 दिख रहा है आपको। 1 2 1 में क्या है, 2 3 4। 2 3 4 कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, x2 निकाला। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 3 4 में कहीं पे भी इमेजिनरी नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम 2 3 4 एज इट इज लिख देंगे, डायरेक्ट रो का कॉलम में कन्वर्ट करना है आपको बस। यहाँ मैंने कन्वर्ट भी किया, x2 इज इक्वल टू रो का मैंने कॉलम में किया, सिंपल कॉलम में किया, फिर सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको। 1 2 1 2 जा 2 आएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा। ऐड किए 12 आ गया आंसर, तो इसका आंसर 12 हो गया। सिंपल सा चीज़। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर प्रोडक्ट में आते हैं हम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास जब थ्योरम आएगा तो प्रॉपर्टी यूज़ होगा, ये और यूज़ होगा एग्जामिनेशन में आपको यूज़ भी करना पड़ेगा। तो इसको प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है और इंटरेस्टिंग ये चैप्टर बहुत इजी है गाइस। आप यहाँ पे स्कोर अच्छे से नंबर कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ। पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, ये कंडीशन है। और यहाँ पे मान लेते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन कब हो गया अप्लाई, इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और सिर्फ यदि x इज इक्वल टू 0 वेक्टर जब होगा तभी कंडीशन ऐसा सेटिस्फाई होगा। मतलब ग्रेटर देन 0 तभी आएगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा, और x 0 होगा तभी इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ एक्स वाई को हम लिख सकते हैं उल्टा करके बार, मतलब y के ऊपर बार, x के ऊपर बार। अब ये बार क्या होता है, बार क्या होता है, कॉन्जुगेट्स। सिंपल, इमेजिनरी नंबर के सामने अगर प्लस माइनस रहेगा डेफिनेटली इसको आप चेंज कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स जेड। कुछ नहीं करना, सिंपल एक्स वाई पहले के साथ एक्स के से जोड़ी हुई बनेगा, वो लेफ्ट से राइट जाएगा, मतलब एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड। अब यहाँ पे क्या है,
आपको यहाँ पे x हमेशा राइट मतलब लेफ्ट से राइट जाएगा, मतलब एक्स जेड फिर वाई जेड, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टी हो गई ये वाला ए एक्स और वाई। यहाँ क्या होता है, ए बाहर हो जाता है सिंपल। एंड सिक्स प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, एक्स ए वाई, यहाँ भी अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सामने था इसलिए बाहर हो गया। लेफ्ट में जब भी रहेगा इसमें आसानी होता है, यहाँ डायरेक्ट बाहर हो जाता है। लेकिन जब भी आपको राइट में दिख गया कुछ चीज़ तो प्रॉब्लम है, यहाँ बाहर आ जाएगा, फिर ये बाहर तो निकलेगा लेकिन बाहर आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी सिंपल, मैंने समझाया आपको। अगर लेफ्ट में रहेगा तो उसके साथ पेयर बन जाएगा, ऐसे एक्स वाई प्लस जेड है तो एक्स वाई एक्स जेड, इस तरीके से। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑन वेक्टर स्पेस। ये क्या होता है, सिंपल सा चीज़ है बहुत। यहाँ पे देखिए लेट वी एफ हम मान लेंगे एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, जिसका मैपिंग डॉट टू डॉट है, मतलब वी क्रॉस से आर जा रहा है रियल नंबर और वी कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, किसी भी डेफिनेशन का मेन पॉइंट ये तो हमेशा लेट रहेगा, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस लाइक दैट। लेकिन आपको जो यहाँ पे सेटिस्फाई करने का जो कंडीशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेशन आप ये अपने आप से बना के लिख सकते हो उसे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, ए अल्फा प्लस बी बीटा और गामा है हमारे पास। तो मैंने जैसे कि रूल बताया था आपको, यहाँ पे ए डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, सिंपली बाहर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे पेयर कैसे बनेगा, अल्फा वाई। इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, हमेशा आप लेफ्ट से पेयर बना लेते हो, लेफ्ट से हमेशा पेयर बन जाएगा। तो पेयर क्या है यहाँ पे देखो आप, अल्फा ए बाहर हो गया, ए पहले बाहर हो जाएगा, यहाँ हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, इसी प्रॉपर्टी का यूज है समझो। यहाँ पे ए बाहर हो गया, फिर अल्फा गामा, फिर प्लस आएगा, प्लस है तो फिर बी बाहर और बीटा गामा, पेयर बन गया। जहाँ पे आपको पता है हमने वेक्टर स्पेस तो मान लिया है, यहाँ पे वेक्टर्स हमेशा वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेंगे और फील्ड वाले स्केलर्स जो हैं वो फील्ड से बिलोंग करेंगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे बार लगेगा उसके ऊपर, अल्फा बीटा यहाँ पे। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अगर आपको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, उसके ऊपर बार लग जाएगा सिंपल, इसी प्रॉपर्टी की तरह। तो बीटा अल्फा के ऊपर बार। थर्ड कंडीशन, अल्फा अल्फा ग्रेटर देन जीरो, सेम ये कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, इक्वल टू जीरो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा। अल्फा अल्फा इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब यहाँ पे अल्फा ही जीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली ये भी जीरो हो जाएगा, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद देखिए, फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी, एंड यहाँ पे गामा भी वेक्टर वी एफ से बिलोंग करेगा और ए भी जो है वो फील्ड से बिलोंग करता है, स्केलर सबको मालूम है। तो ये टॉपिक इतना ही नहीं है, अभी मैं आपको और आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि वो थ्योरम जो कि हमारा कॉचीज थ्योरम रहता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस समय यूज़ होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, नॉर्म। नॉर्म में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लेंथ ऑफ अ वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा जो इनर प्रोडक्ट का स्पेस का, उसका लेंथ ऑफ वेक्टर निकालते हैं, इसको हम नॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है, लेट वी एफ बी इनर प्रोडक्ट स्पेस। यहाँ पे क्या है, वी एफ एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, जो कि यहाँ अल्फा जो है वी एफ से बिलोंग करेगा। ये वी एफ कौन सा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। देन लेंथ, लेंथ लेंथ बोलो आप वेक्टर का, या फिर नॉर्म बोलो, नॉर्म ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, वेक्टर है, इज गिवन बाय, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से हम लिखते हैं। नॉर्म में डबल लाइन रहेगा बड़ा बड़ा, फिर अल्फा रहेगा वेक्टर और फिर डबल लाइन रहेगा, इज इक्वल टू, ऐसा आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड ये होता है स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा अल्फा। अब आप इसका अल्फा अल्फा कैसे निकालते हैं आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट पहले स्टार्टिंग में ही बेसिक में पढ़ाया कि अल्फा कैसे निकालते हैं। अल्फा अल्फा निकालते हैं, अल्फा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अल्फा स्टार, और स्टार मतलब भी आपको पता चल गया है एग्जाम्पल के थ्रू। अगर नहीं पता चला है तो आप फिर से प्रैक्टिस करना या वीडियो की स्टार्टिंग से देखना, आपको डेफिनेटली मालूम चल जाएगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ होने वाला है बहुत सारे थ्योरम्स में, क्वेश्चंस में। एंड यहाँ पे आते हैं यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेट वी एफ जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस है, लेट वी एफ भी है ना इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन एनी वेक्टर अल्फा जो है वी एफ से बिलोंग कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। कब कहेंगे, जब यहाँ पे नॉर्म मतलब अल्फा डबल लाइन इज इक्वल टू 1 जब प्रूफ हो जाए, सॉल्व करने के बाद वैल्यूज़ का आंसर जो है 1 आ जाएगा इस, देन ये कहलाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैंने एक बार आपको रिवाइज कराया, तो स्टार्टिंग मैंने क्या पढ़ाया, आपको फॉर्मूला पढ़ाया। ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब बोलने लायक है, लेकिन अगर एक दो बार देख लेते हो, अच्छे से फॉर्मूले को लिख के देख लेते हो, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल लाइन अल्फा डबल लाइन इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अल्फा आ गया। सेकंड में ये फॉर्मूला होता है नॉर्म का, यहाँ जो लिखा है वही लिखा है मैंने, और ये स्टार्टिंग में पढ़ाया था अल्फा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अल्फा स्टार। तो ये
फॉर्मूला होता है, अल्फा स्टार आपको मालूम चल गया होगा। तो ये मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इनर प्रोडक्ट का लाया, जो कि सेपरेट यूनिट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। इसे आप नोट्स के फॉर्म में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और गाइस अगर आप पहली बार आए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है, और वहाँ जाके जरूर से लेक्चर्स देख सकते हैं। और गाइस इसके पहले मैंने जस्ट आपको आइगन वेक्टर्स ये सब पढ़ाया है, जाके जरूर देखिए, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।